गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को क्लास 9th के चैप्टर रियल नंबर्स में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसके पहले तो आप लोग पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन आज जो पढ़ाया जाएगा वो इर्रेशनल नंबर पढ़ाया जाएगा। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, पहले वो जानिए। और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में आप उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आज ही पढ़ना है। प्रॉपर्टीज तक आज पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो पहले जानिए कि इर्रेशनल नंबर होता क्या है। इसके पहले तो रेशनल नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें आप लोग जानते हैं कि जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट एक्सप्रेस्ड किया जा सके। क्यू डज नॉट इक्वल टू हो, बट पी क्यू क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि वो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इर्रेशनल नंबर के डेफिनेशन क्या है, अ नंबर कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल। मतलब कि एक ऐसा नंबर जो टर्मिनेट ना हो, जो क्या नहीं होना चाहिए, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ वो रिपीटिंग डेसिमल भी नहीं होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसके पहले कि रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। रिपीट टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात आप लोगों ने पढ़ा था। तो टर्मिनेटिंग में क्या है कि टोटल वो डिवाइड हो जाता है डेसिमल के बाद, बट जो है नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि नंबर्स रिपीट करने लगते हैं। अगर ऐसी कंडीशंस होती है तो उसे हम रेशनल बोलते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, इस वजह से जो है इन्हें क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इसके डेफिनेशन हुई, अ नंबर कैन नाइदर बी expressed as a terminating decimal nor as a repeating decimal is called irrational number। ठीक है, तो इसे जो है क्या कहा जाएगा, irrational नंबर कहा जाता है। अब इसकी बात क्लियर करिए कि जैसे अब एग्जांपल में ये नंबर्स, अगर आपको ये नंबर्स समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो प्यारे बच्चों ये समझिए कि अगर आपने किसी नंबर को इस तरीके से राइट किया 25768928, इस तरीके से प्यारे बच्चों अगर ये रिपीट नहीं कर रहा है तो समझ लेना ये इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर कोई भी नंबर इस तरीके से रिपीट करे 3.1425 फिर 1425, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कौन सा नंबर, रेशनल नंबर हो जाएगा। बट ये वाला नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर है, और ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो पढ़ना है इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब इर्रेशनल नंबर के गुण क्या हैं, इर्रेशनल नंबर किस तरीके से वर्क करेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इसके बारे में प्यारे बच्चों समझना है कि जब कभी भी दो रेशनल नंबर्स का सम किया जाए, सॉरी इर्रेशनल नंबर का सम किया जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या टू इर्रेशनल नंबर्स को डिफरेंस या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या किसी रेशनल नंबर्स को इर्रेशनल नंबर के साथ ऐड किया जाए तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको एक एक करके एग्जाम्पल सहित आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट नंबर सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर, सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर need not be irrational। प्यारे बच्चों ये चीज समझना है कि कोई भी दो नंबर्स रेशनल इर्रेशनल नंबर्स का सम कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए, इर्रेशनल हो जाए, मतलब कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ये जो है प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो इर्रेशनल नंबर्स हैं,
अगर आपके पास दो इरेशनल नंबर्स हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो है उनका सम करने पर रेशनल मिले या इरेशनल मिले। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कंडीशन दोनों तरीके की हैं। पहला एग्जांपल देखिए, नीड नॉट भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है उसको समझने का प्रयास करिए। फर्स्ट कंडीशन में अगर हमने मान लिया 2 + √3, ये कैसा नंबर्स है, ये एक जो है इरेशनल नंबर है। प्यारे बच्चों, अगर ये इरेशनल नंबर है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर यहीं पर 2 - √3 या 5 - √3, ये भी एक इरेशनल नंबर और ये भी एक इरेशनल नंबर है, और दोनों का सम किया जाए, मतलब दोनों नंबर्स को ऐड कर लिया जाए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 + 2 = 7 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 7/1 आप राइट कर सकते हैं, और ये एक नंबर कैसा है, ये एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। लेकिन यहीं पर प्यारे बच्चों दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर दोनों नंबर इस तरीके के हों कि √3 + √5, आपको पता है कि ये कैसा है, इरेशनल है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर ये हैं तो दोनों का सम प्यारे बच्चों आपको सीधे सीधे यही पड़ा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो कि ये इरेशनल होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि दो इरेशनल नंबर का सम क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, और दो इरेशनल नंबर का सम क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इस रीजन से यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्या हो, इरेशनल हो, मतलब ये रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब इसके आगे अभी आपने क्या पढ़ा, सम। तो सम से आगे बढ़ते हैं। अब हम नोट करेंगे डिफरेंस ऑफ, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंस ऑफ टू irrational number need not be an irrational। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी वही कंडीशन, वही सिचुएशन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही कंडीशन बोला जा रहा है कि अगर दो नंबर्स का डिफरेंस हम करें, वो कैसे नंबर्स होने चाहिए, इरेशनल नंबर्स होने चाहिए। अगर दो इरेशनल नंबर का हम डिफरेंस करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर्स आपको मिले। तो यहाँ पर कैसा नंबर्स मिल सकता है, यहाँ पर प्यारे बच्चों मिल सकता है वो रेशनल नंबर मिल सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, विथ एग्जाम्पल आपको समझाने का पूरी कोशिश की जा रही है। तो प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करिए। एग्जाम्पल ये कह रहा है, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट नंबर अगर यहाँ पर क्लियर किया जाए 2 + √5, तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि ये नंबर कैसा है, इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पर एक रेशनल और दूसरा इरेशनल दोनों का सम किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है रेशनल और इरेशनल का सम, अभी आगे की प्रॉपर्टी में बता देंगे आपको, ये ऑलरेडी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ऑलरेडी ये जो है इरेशनल होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 √5 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये ऑलरेडी क्या है, 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। अगर इसमें से एक दूसरा इरेशनल नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो रिजल्ट आएगा 2 √5 - √3, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, लेकिन हो भी सकता है। यहाँ ये कंडीशन है। दूसरा एग्जांपल ये है, यहाँ पर क्लियर करिए, 2 प्लस अंडर रूट 5 और दूसरा प्लस अगर 3 प्लस अंडर रूट 5 है और यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करें, इस इरेशनल नंबर में से इस इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्लियर करना, ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 5 और ये कैंसिल हो जाएगा और ये रिजल्ट देगा आपको, क्या रिजल्ट देगा, -1। तो -1 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर मिला। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। ये प्रॉपर्टी आपको ये बता रही है कि दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस जो है क्या मिलेगा आपको, एक रेशनल मिल सकता है या इरेशनल मिल सकता है, दोनों में कंडीशन है, कुछ भी पॉसिबल है। इसी रीजन से यहाँ बता दिया गया है नीड नॉट बी एंड इरेशनल। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ टू irrational numbers need not be an irrational। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी किया जाए तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रेशनल मिले या इरेशनल मिले, कुछ भी मिल सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं। यहाँ पर भी एग्जांपल देखिएगा, देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे की क्लास में ये इसका यूज़ होगा। अगर इसके बारे में आप लोग जानते रहेंगे तो क्लास 10th में आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वजह से प्यारे बच्चों इस बात को समझते रहना है। चलिए आगे ध्यान दीजिए कि अब इसका एग्जांपल, अगर हमने 2 प्लस अंडर रूट 5 और यहाँ पर एक दूसरा इरेशनल नंबर लिया 2 माइनस अंडर रूट 5, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल फार्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये होगा 2 स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आना चाहिए कि 2 स्क्वायर 4 होता है और अंडर रूट 5 स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट 5 स्क्वायर 5 होता है और ये वैल्यू दिया -1, और जो कि ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल है। ये बात समझ में आ रही होगी और इसको भी नोट करते रहिए और आप लोग जो है इसको अपनी नोटबुक में फेयर कॉपी में तैयार करते रहिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट हो गया होगा, quotient ऑफ, यार बच्चों quotient ऑफ टू irrational number quotient of two irrational numbers need not be an irrational। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। सेम तरीके की प्रॉपर्टी चल रही है कि देखिए इसके पहले क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर क्वोशिएंट का मतलब हुआ डिवीजन, यहाँ पर है कि अगर दो इरेशनल नंबर्स एक दूसरे को क्या करें, डिवाइड करें, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि वो क्या होंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि रेशनल हो या इरेशनल, मतलब दोनों भी पॉसिबिलिटी है।
वो रेशनल भी हो सकते हैं और वो इरेशनल भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों समझना ये है, एग्जाम्पल में देखिएगा सभी के एग्जाम्पल्स आपको बताए जा रहे हैं और आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जैसे आर.एस. अग्रवाल साहब की है, आर.डी. शर्मा की पढ़ सकते हैं या के.सी. सिन्हा की पढ़ सकते हैं, या एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, इस वजह से आप जो है कोशिश करें एक जो है साइड में एक रेफरेंस बुक ले लें और उससे जो है आप क्वेश्चन करते रहें, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए एक जो है 5, अगर 2√5 की बात करें और यहाँ पर 2√3 की बात करें तो प्यारे बच्चों ये सीधे सीधे देखिए ये हो जाएगा √5/3। तो ये कैसा नंबर मिलेगा, ये एक इरेशनल नंबर मिलेगा। मतलब दो इरेशनल नंबर्स का डिवीजन क्या मिला, इरेशनल नंबर मिला। तो प्यारे बच्चों अब दूसरा तरीका देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि 3√5/2√5। तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 3/2। अगर ये 3/2 मिल रहा है तो आपको पता है कि ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टी और है। जैसे ये प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर्स से थी और इस प्रॉपर्टी में आपको ये बताया गया कि कुल मिलाकर के कि दो इरेशनल नंबर्स का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशिएंट कैसे किया जाएगा और क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब हम जो चेक करेंगे वो जो है रेशनल और इरेशनल नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी थी। अब फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी की चारों प्रॉपर्टी आपने देखा, अब सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी फर्स्ट देखिएगा। सेकंड नंबर में क्या कहा जा रहा है, अब यहाँ पर जो है हम ऐड करेंगे एक रेशनल नंबर्स को और दूसरे इरेशनल नंबर्स को और फिर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ अ रेशनल एंड irrational number irrational is irrational। प्यारे बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो है एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर्स का सम क्या मिलेगा, आपको इरेशनल मिलेगा। कैसे मिलेगा उसका भी एक एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पर श्योर है, वहां पर क्या था, श्योर नहीं था, बट यहाँ पर जो है श्योर है, एकदम फिक्स कर दिया गया है, सर्टेन है कि इरेशनल ही होना है, क्योंकि यहाँ पर एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझने का प्रयास करिए कि एक हमने रेशनल नंबर 2 ऐड किया और इसके साथ अगर एक रेशनल नंबर √7 ऐड किया तो आपको अभी हमने बताया था एग्जाम्पल में। देखिए ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल है। और ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगर दोनों को ऐड करने के बाद 2 + √7 कैसा मिलेगा प्यारे बच्चों, ये मिलेगा इरेशनल। अच्छा ऐसा क्यों मिलेगा उसको भी समझ लेते हैं। इसकी वजह ये है, ध्यान से देखना दूसरे तरीके से, अगर हमने लिखा 2 कैसा नंबर है प्यारे बच्चों, ये है रेशनल नंबर। लेकिन अगर यहीं पर 3.1427387925, ये प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते जाइए, ये जो है रिपीट नहीं कर रहा है। अगर ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है इसका मतलब है कि ये रेशनल नहीं है, इसका मतलब ये इरेशनल है। और ये वाला डिजिट जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5.14273899, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑलरेडी आपको हम पहले बता चुके हैं कि ये कैसा नंबर है प्यारे बच्चों, ये एक जो है इरेशनल नंबर है। तो इस वजह से एक रेशनल और एक दूसरा इरेशनल नंबर्स का सम जो है क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
प्यारे बच्चों नेक्स्ट ये है सेकंड नंबर, डिफरेंस ऑफ a rational and irrational number is irrational। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बात ये है कि जैसे इसके पहले आप लोगों ने देखा कि एक रेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर्स का सम क्या था, इरेशनल था। सेम उसी टाइप से इसी तरीके से अगर उसको सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको सेम उसी तरीके से कंडीशन मिल जाएगी। वो कंडीशन क्या मिलेगी हम बता रहे हैं। √5 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये कैसा नंबर है, इरेशनल। डिफरेंस कहा गया तो डिफरेंस का मतलब ये है प्यारे बच्चों, इसमें से इसको या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसी में से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक कैसा नंबर मिलेगा, 2 माइनस √5 - 2 एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा उसका कारण जान लीजिए, क्योंकि ये इरेशनल है और ये रेशनल है। दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आपको दिखा चुके हैं। जैसे ऐड होता है तो डेसिमल के पहले वाले डिजिट ऐड भी हो जाते हैं और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ a rational and irrational number is irrational। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि अगर एक रेशनल और दूसरे इरेशनल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट किया जा रहा है। अब एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ये कह रहा है कि 2 एक ऐसा नंबर है, या हम 11 ले लेते हैं और एक रेशनल नंबर है और दूसरा √11 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो अगर इनका प्रोडक्ट किया जाए तो कोई भी स्टूडेंट गलती से ये मत करिएगा 11 का 11 के साथ प्रोडक्ट कर दिया जाए, क्योंकि रूल ये कहता है कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है। तो ये कभी भी प्यारे बच्चों अंडर रूट के अंदर जो है कभी भी एंट्री नहीं लेगा। ठीक है। तो ये कहाँ पर एंट्री होगी, ऐसे ही डायरेक्टली आप राइट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्यारे बच्चों ये कैसा रिजल्ट बताएगा। ये बता रहा है एक इरेशनल नंबर। क्या बता रहा है, एक इरेशनल नंबर बता रहा है। क्लियर हुआ। चलिए ध्यान दीजिए, पहला एग्जांपल हो गया। ठीक है। एक प्रॉपर्टी और इसमें बची हुई है, वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कहा गया कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, सॉरी कोशिएंट कर दीजिए क्योंकि प्रोडक्ट हो चुका है कोशिएंट। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट में आपने देखा क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है इरेशनल। तो अब यहाँ कोशिएंट में क्या मिलेगा, कोशिएंट में सीधे सीधे आपको जो है बता दिया गया है कि यहाँ पर भी आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा। अच्छा, इसके पहले वाली प्रॉपर्टी में नीड नॉट बी की कंडीशन लगी हुई थी। नीड नॉट बी की कंडीशन आपको समझ में आ रहा होगा कि सीधे सीधे बताया जा रहा है कि वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये समझना है नीड नॉट बी इरेशनल। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल ये है कि अगर आपने 2√5 को अपॉन में 3 किया तो ये कंडीशन सीधे सीधे बता रहा है क्या है, ये सीधे सीधे इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके आगे आज ये प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई।
इरेशनल नंबर की डेफिनेशन भी खत्म हो गई। फिर आगे की प्रॉपर्टी जो है नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ओके, बाय।